बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी दूसरी जॉब लेकर आए वो हैं जी NDMA की जॉब्स हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात देखने के लिए मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगी कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें जो अप्लाई का प्रोसीजर है वो गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा कि एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वैकेंसी अनाउंसमेंट है। ठीक है, ओपन मेरिट बेसिस पर हैं ये, मीन्स कि पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तमाम की तमाम वैकेंसीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले वैकेंसीज़ का नाम बताऊँगा, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बताऊँगा कि इसमें तालीम क्या चाहिए, बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें जो नेम ऑफ़ पोस्ट है पहली, वो है मैनेजर एंटरप्राइजेज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके अंदर एक वैकेंसी है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर मोबाइल ऐप्स, डिप्टी मैनेजर मोबाइल ऐप, डिप्टी मैनेजर फ्रंट एंड, मतलब इन तमाम में एक एक वैकेंसी है। उसके बाद है जी डिप्टी मैनेजर बैक एंड, डिप्टी मैनेजर फ्रंट एंड टू, डिप्टी मैनेजर बैक एंड टू, डिप्टी मैनेजर डेटाबेस वन, डिप्टी मैनेजर डेटाबेस टू, डिप्टी मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट मैनेजर डेटा सपोर्ट, असिस्टेंट मैनेजर GIS डेवलपमेंट थ्री, असिस्टेंट मैनेजर GIS डेवलपमेंट फोर, असिस्टेंट मैनेजर एनालिसिस टू, असिस्टेंट मैनेजर एनालिसिस थ्री, असिस्टेंट मैनेजर एनालिसिस फोर, असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब इनके पे स्केल भी साथ मेंशंस हैं और टोटल वैकेंसीज भी हैं, टोटल 17 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो मज़ीद अप्लाई का प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो जॉब की यहाँ पर मेंशंस हैं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी है मैनेजर एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके अंदर आपने MS इन कंप्यूटर साइंस अगर आपने की हुई है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है, और बाकी जॉब की डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई हैं कि आप मीन्स की आपकी क्या वर्किंग होगी। एज की लिमिट इसके अंदर जो है वो आपकी 45 ईयर्स तक है। ठीक है, उसके बाद है जी डिप्टी मैनेजर इक्विवेलेंट। इसमें तमाम के तमाम जो डिप्टी मैनेजर्स हैं, ठीक है, इसमें मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स मीन्स के अगर आपने की हुई है कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज की लिमिट इसके अंदर 40 ईयर्स तक है। ठीक है, ये तमाम कैटेगरीज इसमें आती हैं। डिप्टी मैनेजर जो है वो फ्रंट एंड है, बैक एंड है। ठीक है, ये तमाम की तमाम जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं और सेम क्वालिफिकेशन है इनके अंदर, और एज की लिमिट भी इनमें तमाम में सेम की सेम है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर जो है इसकी जो है वो मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री इसमें आपने अगर डेटा साइंसिस में या कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स में की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एज की जो आपकी लिमिट रिक्वायर्ड है वो 30 से 35 साल तक, मीन्स के 35 ईयर तक, 5 ईयर की जो है वो एज की रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, तो इनमें भी जो है तमाम की तमाम कैटेगरी सेम है, मीन्स सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और एज की लिमिट भी इनमें सेम है। तो उसके बाद जनाब नेक्स्ट इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है जी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म या जो एडवर्टाइजमेंट है अगर डाउनलोड करनी है तो आप www.cms.ndma.gov.pk/careers पे जाएंगे तो आपको ये एप्लीकेशन या एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें लिखा है जी कि सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट सेंड हार्ड कॉपी टू PO बॉक्स नंबर 3356 GPO इस्लामाबाद विद इन 15 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट एंड मे अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल। ठीक है, अब मीन्स कि आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी भी आपने भेजनी है 15 दिन के अंदर अंदर। मीन्स कि 26 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो 26 से आगे आप जो है वो हिसाब लगा लें कि 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक आपके पास इसमें अप्लाई करने का टाइम मौजूद है। ठीक है जी, तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने www.njp.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से अप्लाई होगा। मैं आपको उसका भी तरीकाकार बता देता हूँ। आपने जनाब गूगल पे आना है। ठीक है, गूगल पे आने के बाद अब मैंने ऑलरेडी ये वेबसाइट ओपन की होती है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये आप लिखेंगे गूगल पर njp.gov.pk तो आपके सामने इस तरह से जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने यहाँ पर ये नीचे देखें जो लाइव जॉब्स नाउ चल रही हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि जो जिस जॉब की एडवर्टाइजमेंट मैं दिखा रहा था वो अभी आएगी तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जैसे कि अब ये आ रही है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक तो हमारे सामने तमाम की तमाम जो जॉब्स हैं उनकी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस ओपन हो चुकी हैं। उनकी डिटेल भी लिखी हुई है, लास्ट डेट भी लिखी हुई है कि अवेलेबल टिल 10 दिसंबर 2023, एज भी लिखी हुई है, एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, कितनी वैकेंसीज़ हैं और इसमें क्या क्या जो है वो बाकी डिटेल्स हैं। इनके सामने आप देख सकते हैं जी अप्लाई नाउ का बटन भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से आपने अप्लाई नाउ पे करना है क्लिक। तो यहाँ भी ये मुझे कह रहा है जी कि आप लॉगिन करें या साइन अप करें।
तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पहले एनजेपी के ऊपर, तो फिर तो सिंपली आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके तो अपना आईडी कार्ड, ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे। और अगर आपने पहले लॉगिन नहीं किया, रजिस्टर कर रहे हैं पहले ख़ुद को, तो साइन अप नीचे ब्लू कलर का बटन मौजूद है सबसे लास्ट में, आप देखें यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर करना है जी क्लिक, ठीक है जी। मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। इसके अंदर देखें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अपना कैंडिडेट टाइप सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपने, ठीक है। उसके बाद अपना जो है वो CNSE नंबर लिखना है, 2 बार पासवर्ड लिखना है, ईमेल लिखना है और साइन अप वाले बटन पे कर देना है जी क्लिक, ठीक है। तो सिंपली आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है जी। फिर आपने बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन करना है ख़ुद को। लॉगिन करने के बाद फिर जो जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, तो आपने उसमें जाके जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप या जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, तो उस जॉब के ऊपर आप जो है वो क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई, अगर आपने एनजेपी पे अप्लाई करने का तरीका आपको नहीं पता, तो मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको जो है वो देख सकते हो कि एनजेपी पे अकाउंट कैसे बनता है और पूरा अप्लाई करने का तरीका कार क्या है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पहले आपने अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। जब तक आप एनजेपी के ऊपर अपनी प्रोफाइल नहीं बनाएंगे, प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि अपनी तमाम पर्सनल बायोडाटा लिखेंगे, अपनी तालीमी काबिलियत वगैरह जितनी भी आपकी वो लिखेंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने को मतलब जो है रिक्वायरमेंट होगी वो आप अपलोड करोगे, ठीक है। तो उसमें ये होता है ये कि आप कोई भी नेक्स्ट जॉब आती है तो आपको अप्लाई करते हुए एंट्रियाँ दोबारा नहीं करनी पड़ती हैं, आपका ऑलरेडी प्रोफाइल मेंटेन होती है, तो डायरेक्ट आप खाली जाके अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।